नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में जुबिलेंट इनग्रेविया के बारे में। देखो, जुबिलेंट इनग्रेविया के हम लोग चार्ट को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि यार ये सही मौका है लेने का या फिर नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्राइडे की, तो फ्राइडे को में लगभग 10% की तेजी देखने को मिली। 507 का भाव आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले देखो 5 दिनों की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट इस नजर आ रहे हैं और पिछले एक महीने में स्टॉक ने 8% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और पिछले 6 महीने में 33.5% के हमें यहाँ पे नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिली है। पिछले एक साल की बात करें तो हमें इतनी गिरावट होने के बावजूद भी 88% का यहाँ पे ऑलमोस्ट 89% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी की बात करें तो कंपनी की लिस्टिंग 19 मार्च 2021 को ही हुई थी, यानी कि मार्च में इसका एक साल हो जाएगा। एंड 88% का रिटर्न इज नॉट बैड। ठीक है, देखो यार, केमिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है और राकेश झुनझुनवाला की भी इसमें अभी होल्डिंग बनी, इसमें उनकी अच्छी खासी एक होल्डिंग भी है। चलेंगे इसके हम लोग का चार्ट पे। तो देखो यहाँ में इसका चार्ट ला के रखा हुआ है। आप देखो तो स्टॉक पहले जब इसकी लिस्टिंग हुई थी उसके बाद बहुत ही अच्छा एक ट्रेड लाइन को सपोर्ट बना के आगे बढ़ रहा था, मतलब हर एक बाय ऑन डिप्स तब का ये था। बट उसके बाद देखो तो हमें 800 के लेवल के आसपास हमें काफ़ी रेजिस्टेंस नजर आया। एंड इसके तब जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई भी थी, बिकॉज इसको हम लोग बहुत ही पहले से ट्रैक कर रहे हैं, तो 800 रुपये के आसपास से इसमें एक भारी गिरावट आई थी। और मैंने पहले भी कहा था कि देखो 800 का लेवल अगर सस्टेन नहीं करता है तो प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। और देखो तो जैसे ही उसने 800 उस लाइन को ब्रेक किया और जैसे ही उसने ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, वहाँ से हम कंपेयर करें तो स्टॉक ने रिसेंटली ही 24 फरवरी को इसने लगभग 456 का अपना नया लो बना दिया। पहले ये स्टॉक 500 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, बट उसके बाद अभी 450 के आसपास से हमें रिवर्सल भी देखने को मिला। एंड अगर हम ऑल टाइम हाई से यहाँ पे कंपेयर करें तो हमें लगभग 45% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। देखिए, नो डाउट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी कैश रिच कंपनी है। फंडामेंटली बोले तो हर पैमाने में कंपनी बहुत ही अच्छी है। बट यार यहाँ पे बात हम करेंगे सिर्फ टेक्निकल्स की, बिकॉज देखो फंडामेंटल स्टॉक अगर आप 5 साल 10 साल भी रखो और वो भागे ना तो आप खुद उसको बेच भी दोगे। ठीक है, अब देखो ये जो हमें तेजी देखने को मिली थी ना फ्राइडे को, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो मैंने पूरा अच्छे से जूम कर दिया। आप देखो ये जो कैंडल है ये लगभग थी यहाँ पे फ्राइडे की कैंडल, और ये उसके एक दिन पहले की, ये उसके दिन पहले की, और ये उसके दिन पहले की। जो ये कैंडल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये इसने अपने 3 दिन की कैंडल को, ठीक है मैं यहाँ पर हटाता हूँ, देखो इसने पिछले 3 दिन के जो कैंडल है उसके ऊपर की हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। आप देखो तो 23 फरवरी को इसने लगभग यहाँ पे 504 का क्लोजिंग दिया था और फ्राइडे को इसने लगभग यहाँ पे 508 रुपये का क्लोजिंग दिया। यानी कि पास के 3 जो कैंडल 3 जो डेज है उसके ऊपर की हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। ये एक है कि यार यहाँ से हमें थोड़ी सी तेजी की हम उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं कि यार स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाए, तो एक हमने थोड़ी सी यहाँ पे तेजी की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद और एक यहाँ पे सिग्नल है जो कि बहुत लोगों का यहाँ पे फेवरेट इंडिकेटर है, वो है यहाँ पे RSI का। तो देखो यहाँ पे अगर मैं RSI लगाना था, जूम करता हूँ मैं इसको, तो देखो RSI जो है नीचे की तरफ आप देखो यहाँ पे, तो देखो RSI यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट लोअर लो बनाया, बट RSI यहाँ पे एक हायर हाई बना रही है। ठीक है, एंड ये भी एक रिवर्सल की साइन हो रही है। अब देखो तो स्टॉक ने यहाँ पे लगभग यहाँ पे लोअर लो बनाया, बट इस RSI ने यहाँ पे देखो हायर हाई बनाया और इसके बाद से हम यहाँ पे थोड़ी सी तेजी की भी उम्मीद कर सकती है। देखो RSI का सिग्नल हो गया और जो मैंने आपको बताया कैंडल पे ये 2 सिग्नल हो गया, बट यहाँ पे RSI बाय का सिग्नल दे रहा है, बट मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हो। हाँ, पोजीशन ली जा सकती है बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी बहुत करेक्ट है, बट थोड़ा सा आपके पास पेशेंस जरूर होना चाहिए। नो डाउट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। आप देखो इसके रिजल्ट ही अगर देखो ना, तो देखो कंपनी के जो रिजल्ट है यहाँ पे नेट सेल्स में क्वार्टरली वाइज हमें लगभग ऑलमोस्ट 2% की ही बढ़त देने को मिली, बट फिर भी 1252 करोड़ का सेल्स है। आप देखें तो नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने 117 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। क्वार्टरली के बेसिस पे सिर्फ 4% की ही गिरावट थी। सोचो, सिर्फ नेट प्रॉफिट में 4.5% की हमें गिरावट देखने को मिली और जो स्टॉक है वो लगभग 45% हमें ऊपर से नीचे गिरते हुए देखने को मिला। मतलब रिजल्ट उतने भी ज़्यादा गंदे नहीं आए थे जितना कि स्टॉक ने हमें रिएक्ट भी करते हुए देखने को मिला। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप देखो तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, देखो यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग यहाँ पे 46.62% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने भी लगभग 0.11% का स्टेक बढ़ाया है। एफआईएस के पास 12.42% का स्टेक है, उन्होंने भी 1.31% का स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड के पास 0.07% का स्टेक है और एनआईएस के पास 35.95% का स्टेक है। ठीक है, अब आप नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे देखो गिरवी रहा कोई शेयर है नहीं, और यहाँ पे रेखा राकेश झुनझुनवाला यानी कि राकेश झुनझुनवाला की वाइफ के पास ऑलमोस्ट 1.58% का स्टेक है। तो ओवरऑल देखो कंपनी मुझे फंडामेंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस भी अच्छी लग रही है और फंडामेंटल्स की बेसिस भी अच्छी लग रही है। बट टेक्निकल्स की मैं बात करूँ तो देखो इस लेवल पर ना पोजिशन ली जा सकती है, बट प्रॉपर आप पोजिशन मत लो। देखो पोजिशन कैसे लोगे आप, मान लो कि आप इसमें लगाने वाले हो 10,000 रुपये। ठीक है, मैं इसको तो हटा आता हूँ अभी के लिए।
मान लो मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे 10,000 रुपये अगर आप लगाने वाले हो तो अभी जिस प्राइस पे स्टॉक है ना, यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल भी सकता है, बट तो इस वक्त आप सिर्फ 20% लगाओ, ठीक है। आप जितना लगाने का सोच रहे हो इस कंपनी पे, उस पर सिर्फ 20% ही अभी अब लगाओ, बिकॉज स्टॉक इसके और नीचे और गिरेगा या क्या होगा वो मुझे नहीं पता। टेक्निकल के बेसिस पे हाँ, RSI के बेसिस पे रिवर्सल देखने को मिल रही है, बट फिर भी रिस्क बहुत ही कम रखो, ठीक है। सिर्फ जितना लगाने वाले हो उसका सिर्फ 20% लगाओ। मान लो 10 लगाने वाले हो तो सिर्फ 2,000 ही अभी लगाओ, एंड जो स्टॉप लॉस रखो वो 450 रुपये का स्टॉप लॉस रखो। मान लो वो लेवल अगर हिट करता है क्लोजिंग बेसिस के, तो वहाँ पे आप निकल जाना ही बेटर है, ठीक है। बाकी देखो इसको हम लोग वेट करेंगे जब स्टॉक एक बार यहाँ पे 600 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन करे, बिकॉज देखो तो हमें 600 से हमें कई बार लगभग 1 2 3 4 लगभग 4 बार हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था। जब तक स्टॉक इसके ऊपर आके 600 के ऊपर सस्टेन ना करने लगे तब तक इसमें आप अपनी 80% पोजीशन मत रखो, सिर्फ 20% के साथ ही अभी प्ले करो विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ऐसा मेरा मानना है, मैं पर्सनली इसको ऐसे ही प्ले करूँगा। बाकी इसको आप कैसे प्ले करो वो सारा डिसीजन आपके ऊपर है, क्योंकि जो पैसे हैं वो तो आपके हैं। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट करके आप अपना व्यू बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर दोनों का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।